सोचिए, आप सोचिए कि किस तरह की स्थितियां इन बुजुर्गों के सामने। गए थे आंख सही हो जाएगी, लेकिन हुआ क्या कि और अंधे हो गए। यानी ये है ऑपरेशन अंधा। चलिए हमारे साथ हमारी सहयोगी मोनिका आपको कुछ इस खबर के बिंदु बताएंगी। मोनिका। बिल्कुल जेबी, बहुत जरूरी है ये जान लेना कि किस तरीके से ये ऑपरेशन अंधा चल रहा है और इसका जो पूरा खामियाजा है वो बुजुर्गों को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल ये कानपुर का आराध्य अस्पताल है जिसका ये कारनामा सामने आया और 6 बुजुर्ग लोगों को इससे जूझना पड़ रहा है। मोतियाबिंद के इलाज में भारी लापरवाही सामने आई है और यहाँ पर चिकित्सकों की सीधी बड़ी लापरवाही है, भारी लापरवाही सामने आई है। बिना इजाजत अक्टूबर में अस्पताल ने कैंप लगाया था, क्योंकि जब भी देखिए मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है तो कैंप लगाया जाता है, लेकिन अक्टूबर के महीने में अस्पताल ने बिना इजाजत कैंप लगाया। 11 लोगों को ऑपरेशन के लिए चुना और फिर 2 नवंबर को मोतियाबिंद के मरीजों का ऑपरेशन किया गया। आंखों की सर्जरी के बाद ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मरीजों को घर भेज दिया गया और ऑपरेशन के बाद मरीजों की आंखों में जलन होनी शुरू हो गई। 6 मरीजों की आंख की रोशनी चली गई है। मोतियाबिंद के ऑपरेशन कराकर वो जहां ये महसूस कर रहे थे कि अब उन्हें राहत मिलेगी उनकी परेशानी से, वहां उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी शायद उन्होंने नहीं की होगी। उनकी आंखों की रोशनी ही चली गई। डॉक्टर्स की लापरवाही से मरीजों की रोशनी गायब होने का ये मामला कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी सहारनपुर और लखनऊ में ऐसे तमाम मामले जो है वो सामने आ चुके हैं। कानपुर के आराध्य अस्पताल का फिलहाल ये कारनामा जो सामने आया, मोतियाबिंद के इलाज में भारी लापरवाही सामने आई। सहारनपुर जिला अस्पताल में भी इस तरह का एक मामला सामने आ चुका है, जहां 27 मरीजों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया गया था। ऑपरेशन के बाद आंखों की रोशनी चली गई थी इन लोगों की। 7 सितंबर 2022 की बात आपको बताएं, लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में भी इस तरह का मामला सामने आया था, जहां पर बुजुर्ग ने मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन के बाद 3000 रुपए भी लिए। इलाज के बाद आंखों की रोशनी ही चली गई। इन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि अपनी परेशानी से निजात पाने के लिए हम ऑपरेशन का रास्ता चुन रहे हैं, लेकिन खामियाजा कुछ ऐसा होगा। ऑपरेशन अंधा पर विस्तार से चर्चा करने के लिए अब रुक करेंगे मेरे सहयोगी जेपी शर्मा का। शुक्रिया मोनिका। तो मोनिका हमारी सहयोगी आपको कुछ अहम बिंदु बता रही थी इस ऑपरेशन अंधा के जरिए हमने आपको बताने की कोशिश की कि देखिए क्या कुछ यहां खामियां नजर आई, लापरवाही नजर आई। और ऐसा नहीं है कि पहले भी कई जिलों में इस तरह की घटनाएं हो गई हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ आपको बता दें डॉक्टर लक्ष्मी सिंह हैं, एचओडी हैं नेत्र विज्ञान विभाग की। वो एरा लखनऊ मेडिकल कॉलेज में है। मैं चर्चा की शुरुआत लक्ष्मी जी से आपसे करूंगा और बाकी मेहमान जैसे चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे तो फिर हम बात करेंगे। डॉक्टर लक्ष्मी जी, ये घटना आप कैसे देखते हैं? बड़ी लापरवाही, और डॉक्टर कैसे बड़ी लापरवाही कर सकता है? आपको क्या लगता है कोई नौसिखिया होगा? आपको क्या लगता है कि क्या लापरवाही बरती होगी, या हो सकता है कि जो बड़ा डॉक्टर होगा जिसकी जिम्मेदारी होगी उसने नहीं करा के किसी अपने जो जूनियर डॉक्टर से कराया होगा? देखिए, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, पर इसकी जांच चल रही है तो इस घटने के बारे में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं दे सकती हूँ। बट ये है कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन में सफाई और स्टरलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर जैसे मोतियाबिंद का ऑपरेशन होना है, उससे पहले हम लोगों को बहुत चीज़ें, मरीजों की जांच करनी होती है। मरीजों का शुगर जो है वो नॉर्मल होना चाहिए। अगर डायबिटीज़ का पेशेंट है तो वो बाद में इन्फेक्शन की तरफ जा सकता है। यूरिन शुगर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मतलब नील होना चाहिए। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में होना चाहिए, नहीं तो ऑपरेशन के समय भी प्रेशर बढ़ जाता है। और आजकल बहुत सारा बुखार वगैरह चल रहा है, ये कुछ नहीं होना चाहिए। कोई बुखार, कोई वायरल फीवर नहीं होना चाहिए। आँख के आसपास की जो जगह है उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ऑपरेशन से पहले थोड़ी ध्यान देनी होती है। सफाई और स्टेरिलाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।